जय मैम। একটু ঘুরে 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 প্লিজ। একটু হালকা দিন আমার সাথে। একদমই নিয়ে না একটু দূরে দূরে থাকো। Yes, 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 yes. कुछ क्या जॉब करने में क्या वो सर्टिफिकेट कौन सा सर्टिफिकेट है? ABC सर्टिफिकेट मुझे तो ये फायरिंग इंस्पेक्शन है हमारे। नमस्कार, मैं शताब्दी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसका आनंद दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योतिषे नमस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आर्योऽयं धन संप्रदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमस्तुते।
शास्त्रीय टीम की ओर से, अपनी ओर से, अपने दोनों साथियों प्रोफेसर दास गुप्ता और प्रोफेसर पवार, आप सभी के प्रति आभार और शुभकामनाएं व्यक्त करती हूं कि हमारे विद्यार्थियों ने इतने अच्छे, इतने उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम को, नृत्यों को प्रस्तुत किया और शिक्षक महोदय ने भी उसमें 4 चांद लगाए। हम तीनों का ही ये सोचना है कि काश हमारे पास थोड़ा वक्त और होता तो हम इस सांस्कृतिक संध्या की प्रस्तुति का और आनंद ले पाते। लेकिन जिस जिम्मेदारी के कारण हम लोगों को यहाँ भेजा गया है, उस जिम्मेदारी को पहले पूरा करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने विद्यार्थियों को सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। पूरे दिन से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। एक धार्मिक स्थान बन रहा था। अब आप जिस धर्म के हैं, मान लीजिए जो हिंदू हैं, मान लीजिए मंदिर बन रहा था, जो मुस्लिम हैं मान लें मस्जिद बन रही थी, जो क्रिश्चियन हैं मान लें चर्च बन रहा था। एक धार्मिक स्थान बन रहा था। 3 लोग उसमें मजदूरी का काम कर रहे थे। वो 3 लोग कौन हैं? हमारे विद्यार्थी 3 लोग। और धार्मिक स्थान कौन है? आपका महाविद्यालय। मेरे जैसे एक व्यक्ति ने पूछा, उन 3 में से किसी एक से, कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, सिर फोड़ रहा हूँ। क्या बोला? कुछ नहीं, सिर फोड़ रहा हूँ, ताकि जो थोड़ा भी पैसा मिले उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सको। दूसरे से पूछा, जो समान कार्य कर रहा था, कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इस धार्मिक स्थान को इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ से जो हमें मजदूरी मिलेगी उससे मेरे परिवार का पालन पोषण होगा और मेरे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तीसरे से पूछा कि भाई आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इस मंदिर में, मैं इस चर्च में, मैं इस मस्जिद में, जो कुछ भी वो धार्मिक स्थान था, ये सोच के मजदूरी कर रहा हूँ कि मैं रहूं या न रहूं, ये धार्मिक स्थान रहेगा और मैं गौरव कर सकूंगा, मेरी पीढ़ियां गौरव कर सकेंगी कि इसमें एक ईंट हमने भी लगाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की यही भूमिका है। जो एक एलुमनाई होता है, वो हमेशा उसका नाम उस संस्था के साथ जोड़ा जाता है कि वो उस कॉलेज का विद्यार्थी है, वो उस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है। आप चाहे जितने प्रतिष्ठित पद पर पहुंच जाएं, हमेशा ध्यान रखिए कि आपके शिक्षकों ने, आपकी सरकार ने, आपके शासन ने आपकी उच्च शिक्षा के लिए आपके परिवार के साथ कितना परिश्रम किया था। और जब आप किसी पद पे पहुंचे तो आप इस संस्था को बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आप किसी और बड़े पद पे, मान लो किसी कारण नहीं पहुंचते, मान लीजिए आप तय करते हैं कि हमको नौकरी नहीं करना, तो सिर्फ इतना करिए कि कोई एक गरीब विद्यार्थी जो पढ़ नहीं सकता हो, जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो, सिर्फ आप उसके पढ़ने की व्यवस्था करवा दीजिए। सिर्फ आप सोच लीजिए कि समाज ने जो आपको शिक्षा दी है उसका ऋण आपने चुका दिया। कहने को बहुत कुछ है, फिर कभी मुलाकात होगी। मेरी और मेरी टीम की आपके सुखद भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और समाज के साथ जुड़े
कार्य करते रहें, अपनी संस्था का नाम रोशन करते रहें। Principal Sri Sant Mahavidyalaya, Solapur, Maharashtra. Indeed, it is a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's program occasion a resounding success. First and foremost, I thank our special guest, Professor Asa Shukla, Honorable Vice Chancellor, Dr. Deval Das Gupta, Member Coordinator of NAC, Professor Nivruti Pawar, Member, for their valuable presence and being our special guest on this special occasion. I also like to thank to our Principal Sir for his continuous support and words of encouragement in every possible way. My heartfelt gratitude to all the head of the departments and faculties for their valuable contribution and guidance in all our efforts. I also owe special gratitude to the non-teaching staffs who have worked hard to ensure that these occasions become a memorable success. I also give my heartfelt gratitude to the parents, alumni, and their students, volunteers, and the NCCs for their enthusiasm and cooperation throughout the day and making this program a successful and a memorable one. Once again, I thank you all. Thank you. Hambai.